हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय की पाठशाला। मेरा नाम है मृत्युंजय और आज आपके लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो है प्री एसएससी का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो एसएससी सीजीएल 2020 का प्रीलिम्स जो अभी जस्ट अगस्त में हुआ था उसका शिफ्ट 1 से, मतलब फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट से क्वेश्चंस में ले रहा हूँ। और मैथमेटिक्स का जो 25 क्वेश्चंस का बंच है वो मैं आपको वन बाय वन सारे क्वेश्चंस आपको बना के बताऊंगा कि उसे किस तरह से आप कम समय में आप अच्छे से एफर्ट के साथ बना सकते हैं, और उसको पूरे तरह से क्लियरली आपको यहाँ सॉल्यूशन में दूंगा और उसे समझाऊंगा भी। दूसरा क्या है कि हम एक 100 कंसेप्ट का सीरीज भी आपको पढ़ा रहे हैं जिसमें कि वो कंसेप्ट है जिस पे कि एसएससी लगातार क्वेश्चंस पूछ रही है, तो उसका 5 कंसेप्ट करके मैंने वो वीडियो आपको डाला है। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और उस प्लेलिस्ट को मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे इस सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ताकि आप भी इस वीडियो को अच्छे से देख पाए और पढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, एक मिनट। हाँ, देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी ई करके 5 डीलर्स हैं, वो 6 मंथ में 2018 के 6 मंथ में कुछ कुछ कार्स सोल्ड करते हैं। ठीक है, तो उन सारे कार्स का नंबर आपको दिया हुआ है कि ए ने जनवरी में 620 कार सोल्ड किया। इसी तरह से इन पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछा है कि द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर बी, बी ने जितना डीलर बी ने कितना कितना कार सोल्ड किया है उसका समीशन चाहिए, लेकिन कब कब, जनवरी, अप्रैल और जून में। तो बी ये रहा आपका, तो जनवरी में 600 किया है, अप्रैल में 580 और जून में आपको ये 620। आप इस तीनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तीनों को जब हम सम करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्स बोला है, तो जोड़ेंगे तो 620 और 580 1200, 12 6 1800। क्लियर हो गया। बाई, यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 मतलब बाई कर दिए। द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर ए एंड डी इन मार्च, तो मार्च में देखो ये मार्च हो गया। ठीक है, मार्च में ए ने कितना सोल्ड किया था, 628, और डी ने कितना किया था, 722। इन दोनों का टोटल जो है इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मुझे वो रेशियो मिलेगा। तो अगर आप इस दोनों को देखोगे जोड़ के, तो 7 6 13 और 28 22 50, 1350। क्लियर हो गया। आप इसको काट दो, 0 से 0 हो गया, 45 से ये 4 बार में जाएगा, 45 से ये 3 बार में, तो आपका रेशियो क्या आ गया, 4/3। तो आंसर है हाँ, ये है 4/3। ओके, चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझिएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार का पेपर भी अच्छा आया था, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको कि आप अगर समझ लेते हो तो चैप्टर्स का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है, पहले वो मैं क्वेश्चन समझा दूं आपको। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्क ऑन अल्टरनेटिव्स, ए और बी अल्टरनेटिव्स पे काम करो। ए कोई एक आ रहा, आज आ रहा है तो अगला जो है दूसरे दिन आ रहा है, तो इस तरह से काम चालू हो रहा है। लेकिन कह रहा है कि बी बिगिनिंग कर रहा है, बी स्टार्ट कर रहा है वर्क को फ्रॉम द फर्स्ट डे, मतलब पहले दिन बी आता है, दूसरे दिन ए आता है, फिर बी आता है, फिर ए आता है, तो बी से स्टार्ट हुआ। ए एलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज, ए अगर अकेला काम करता है 24 दिन में कंप्लीट कर देगा। और इफ द वर्क गेट कंप्लीटेड इन इतना दिन, 11.1/3 दिन, तो बी एलोन 7/9 पार्ट टोटल काम का वो कितने दिन में बी अकेला काम करे तो खत्म कर देगा। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन था। अब देखिए अच्छे समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि एफिशिएंसी देख लेते हैं कि एफिशिएंसी, ध्यान देना, एफिशिएंसी हम ए का ए मान ले रहे हैं, ध्यान देना अच्छे से, और बी का एफिशिएंसी हम बी मान ले रहे हैं। क्लियर। अब देखो ध्यान से, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर, आप जानते हो कि एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है, वर्क एंड टाइम आप पढ़े होगे। ठीक है, टोटल वर्क हम देख लेते हैं। तो अब आपको पता है कि ए अकेला काम करता है और 24 दिन में खत्म कर देता है, तो पहले ए से ही हम टोटल काम निकाल सकते हैं, ए के द्वारा ही। तो अब देखो क्या करेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम। देखो दो कंडीशन दिया, एक तो ये वाला दिया हुआ, एक ये दिया हुआ 24 डेज वाला, दोनों को बराबर कर लेंगे तो उससे हमारे को रेशियो मिल जाएगा। वही करने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए जैसे कि ए अकेला कर रहा है तो एफिशिएंसी ए का कितना है, ए इंटू टाइम कितना लग रहा है, 20 बराबर, ये टोटल काम हो गया। अब इसी तरह से इधर देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इसको समझना पड़ेगा, 11.1/3 को हम लिख देते हैं 10 + 1 + 1/3, मतलब 10 दिन फिर 1 दिन और 1/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 10 से 11.1/3। अब 10 दिन जो हो रहा है इसमें, आप बताओ कि बी से स्टार्ट हुआ है, बी आया ए आया, इस तरह से आया, फिर बी आया ए आया,
इतना कंफर्म हो गया कि 5 दिन बी करेगा और 5 दिन कौन करेगा, ए करेगा। क्लियर। अब अच्छे से फिर देखना ध्यान। अब बी आया, ए आया, अब खत्म हो गया ऐसे करके। फिर अगले दिन कौन आएगा, बी आएगा, मतलब ये पूरा एक दिन काम करेगा बी, काम किया। फिर नेक्स्ट डे कौन आएगा, 1/3 डे काम करने के लिए, मतलब ये दिन का 1/3 भाग है जितना देर वो काम करता है। तो बी के बाद अब अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा। अब समझ में आया आपको। तो अब यहाँ से मुझे बताओ कि टोटल कितना दिन बी ने काम किया, टोटल कितना दिन ए ने काम किया। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो बी ने इतने दिन काम किया है और ए ने इतने दिन काम किया है। तो बी का अगर डेज देखते हैं तो 5 और 1 6, देखो ये 5 और ये 1 6 दिन ये काम किया, ठीक है, 6 डे। ठीक है, इस 10 को मैंने 5 में बांटा था। ओके, तो ए कितने दिन काम करता है, तो आप बोलोगे सर 5 और ये 1/3 भाग दिन का काम करता है, मतलब 5/1/3 दिन काम करता है। ठीक है, अब अगर टोटल वर्क मुझे निकालना है तब समझना, टोटल वर्क निकालना है तो 6, ठीक है, इंटू टाइम इंटू इसके 6 ने बी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है बी, तो 6b हो गया, प्लस ये कितने दिन काम किया है, तो 5 दिया 15, 1 16/3 दिन इसने काम किया है। ठीक है, तो ए ने 16/3 इंटू ए इतना दिन काम किया है। तो ये टोटल इतने दिनों में काम कंप्लीट कर दिया, इसलिए मैंने इसे तोड़ के अच्छे से समझ के इसको मैंने टोटल वर्क यहाँ से निकाल के ए द्वारा किए गए टोटल वर्क के बराबर कर लिया, क्योंकि टोटल वर्क तो सेम ही होगा, जितना काम था पहले उतना काम अब भी है। ओके, अब देखो यहाँ से 2 से काट सकते हैं, 2 से 12 बार में, 2 से 3, 2 से 8। क्लियर, कितना हो गया बताइए, 12 ये हो गया, इसको इधर लेके आ जाइए, 8/3a बराबर 3b हो गया। ओके, अब देखो यहाँ से अगर करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, 12 36, 36 में से 8 गया, 28a/3 बराबर 3b। यहाँ से मुझे a/b कितना हो जाएगा बताओ, a/b बराबर मुझे रेशियो मिल जाएगा 3 तिया 9/28, मतलब a का एफिशिएंसी, क्योंकि a ये क्या माने थे हम, एफिशिएंसी माने थे, तो a का एफिशिएंसी कितना हो गया बताओ, a का एफिशिएंसी आपका हो गया 9 और b का एफिशिएंसी कितना हो गया 28। क्लियर हो गया। अब फिर क्या बोलो, आप बताइए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना था 24a, तो अगर मुझे बोलेगा टोटल वर्क, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका 24 इंटू 9, टोटल वर्क हो गया। लेकिन अब देखो क्या रहा है कि बी अगर अकेले दिन काम करता, अकेले काम करता है, तो 7/9 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल को वो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। क्लियर, तो अब देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है, लाइट चली गई है बट हम पढ़ाई जारी रखते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 24 इंटू 9 हो गया। तो अब देखिए बी के द्वारा हमको पता करना है, तो बी के द्वारा, तो बी को कितना टाइम लगता है वो मुझे जानना है कि बी को कितना टाइम लगेगा। तो टाइम बराबर होता क्या है बताइए, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो हम बी का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बी का टोटल कितना काम है बताओ, 24 इंटू 9, लेकिन इसका कितना पार्ट कर रहा है 7/9। एफिशिएंसी इसकी कितनी है देख लो, 20, सॉरी एफिशिएंसी इसका था 28, यहाँ रख दो। अभी 9 से 9 गया, 7 से 4 गया, और 4 से काटेंगे तो 6 आया। टोटल कितने दिन काम करेगा, 6 डेज। कितना काम कर रहा है ये, 7/9 पार्ट को वो 6 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपका, 6 डेज। अब हम चल रहे हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सिंप्लीफिकेशन से। ओके, सिंप्लीफिकेशन में क्या दिया हुआ है, ये वाला पार्ट आपको दिया हुआ है, तो आपको बनाना है तो पहले ब्रैकेट वाला सारा काम कर लेंगे। ओके, और ये जानते हैं कि पहले ऑफ वाला करते हैं, तो यहाँ भी अगर ऑफ वाला पहले काम करें कितना हो जाएगा 10, और ऑफ वाला 20 दूना 40, तो 10 में 40 से डिवाइड, क्योंकि पहले भाग नहीं करेंगे, पहले ऑफ वाला काम करेंगे, तो माइनस। क्लियर, तो 6 में से 3 गया 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 9/6, तो 9/6 इंटू 3। अब यहाँ देखते हैं, तो पहले ऑफ वाला काम होगा, तो 8 × 40, तो 20 में 40 से भाग दे देंगे, तो 20 दूना 40, 3 दूना 6, कितना हो गया 9/4 माइनस 10 चौक 40 होता है, तो -1/4। अब बताओ 9 में से 1 गया 8, 8/4 मतलब 2, आंसर कितना आ गया 2। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको कर लिया हमने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कुछ चीजें कंसेप्ट हैं वो आप समझना। ठीक है, देखो पहले मैं बता देता हूँ कि क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि x एंड y आर 2 पॉइंट्स इन रिवर, तो हम ये रिवर मान लेते हैं। ओके, ये x और ये मान लेते हैं y। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा चीज, फिर बोल रहा है p एंड q डिवाइड द स्ट्रेट लाइन
एक्स एंड वाई इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब P अगर यहाँ डालते हैं और Q यहाँ डालते हैं तो ये XP बराबर PQ, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों आपस में बराबर है, ठीक है। द रिवर फ्लोज फ्रॉम X टू Y, तो रिवर का जो दिशा है, रिवर का दिशा जो है बहने का वो X से Y की तरफ है, क्लियर। एंड टाइम टेकन बाय बोट टू रो फ्रॉम X टू Q, X टू Q, देखो यहाँ से X से Q आने में एंड Y टू Q आने में, यहाँ से यहाँ आने में, दोनों में उसको कितना समय लगता है, 4 यहाँ लगता है और 5 यहाँ लगता है, क्लियर हो गया। तो ये समय दिया हुआ है, समझना अच्छे से, ठीक है। और सब तीनों पार्ट क्या है, आपस में बराबर है, क्लियर, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जब हम X से Q जा रहे हैं तो रिवर की दिशा में है, क्या है, रिवर के दिशा में। तो हम मान लेते हैं कि बोट का स्पीड का बोट मान लो, बोट का स्पीड B हो गया, ठीक है, और रिवर का स्पीड मान लेते हैं R, ठीक है। तो अगर स्पीड देखेंगे जब हम रिवर की दिशा में जा रहे हैं तो B प्लस R हो जाएगा, ओके। और स्पीड जब हम रिवर की दिशा में जा रहे हैं, जब रिवर के अपोजिट में आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, B माइनस R। इतना क्लियर हो गया, आप ध्यान देना। अब मुझे कहना है कि जब ये पार्ट दोनों बराबर है, आप मुझे बताओ जब ये दोनों पार्ट बराबर है तो X से Q जाने में अगर 4 घंटे लगे हैं, 4 लगे हैं, तो X से P जाने में कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर X से P जाने में हमको लगेगा 2, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं, X से P गए और Y से Q गए, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, बट स्पीड देखो यहाँ पे क्या है, B प्लस R है, यहाँ क्या है, B माइनस R। टाइम कितना लगा है, 2 लगा है, और यहाँ टाइम कितना लगा है, 5 लगा, क्लियर हुआ। अब आप जानते होंगे जब डिस्टेंस सेम हो जाता है, डिस्टेंस सेम हो जाता है तो टाइम और स्पीड का रेशियो अपोजिट हो जाता है। तो अगर स्पीड का रेशियो मुझे निकालना है, मतलब B प्लस R बाय B माइनस R, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी रेशियो क्या है टाइम का, 2:5, इसका टाइम, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 5:2, क्लियर हो गया। आप ये ध्यान रखना, जब डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम और स्पीड का रेशियो अपोजिट होता है, क्लियर, ठीक है। अब देखिए आपको पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ द स्पीड इन बोट ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम टू द रिवर करंट इज इक्वल टू, देखिए ये आपका डाउन स्ट्रीम का है और ये आपका अप स्ट्रीम का है, क्लियर। जब दिशा में जाते हैं तो डाउन, उधर से आते हैं तो अप, ओके। तो आपको बोल रहा है डाउन रेशियो निकालने डाउन स्ट्रीम का, तो डाउन स्ट्रीम का कितना है, देखो ये 5 ही दिया हुआ है, बाई किसका बोल रहा है, तो करंट का। करंट मतलब हमको R निकालना है, यहाँ से R कैसे आएगा, तो आप अगर इसमें से इसको घटा देते हो तो इधर से भी घटेगा, 5 में से 2 गया 3, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा, तो 2 यहाँ और होगा, बाई डिवाइड होगा, तो 5/3 इंटू 2, ठीक है, तो 5 दूनी 10/3, तो 10:3 रेशियो आ जाएगा, ये हो गया आपका, क्लियर। तो आप इसको जानते होंगे, जैसे यहाँ से निकाल सकते हैं कि B प्लस R बराबर अगर 5 है और B माइनस R बराबर अगर 2 है तो R निकालने क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, घटाने के बाद उसको हम R भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही हम बता रहे थे आप, तो 10/3 मतलब 10:3 इसका आ गया, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ गया वो, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हाट इज द CI, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, ऑन अ सम इतना फॉर इतना ईयर। अब मुझे एक बात बताओ कि 4/1/4, 4 एक 4 एक 5/4, तो मतलब 12 मंथ प्लस 1/4 मतलब 3 मंथ, टोटल कितना मंथ हो गया, 15 मंथ, क्लियर है ना। 1/1/4 ईयर मतलब क्या हो गया, 15 मंथ, तो 15% पर एनम हो गया, ठीक है, ये रेस्ट हो गया। लेकिन आप बताओ इफ इंटरेस्ट कंपाउंड कैसे किया जा रहा है, 5 मंथली, कितने क्या किया जा रहा है, 5 मंथली के लिए, तो ये कितने भाग में, ये 15 जो कितने भाग में बटेगा, 5 + 5 + 5, मतलब 3 पार्ट में ये बट रहा है, ध्यान देना अच्छे से, समझे कितने पार्ट में, मैंने 15 मंथ को 5-5 के पार्ट में बांट दिया, 5 + 5 + 5। अब देखो ये रेट कितने दिनों का दिया हुआ था, ये दिया हुआ था 12 मंथ के लिए, ओके। मुझे निकालना है 5 मंथ के लिए, तो 5 मंथ के लिए क्या हो जाएगा बताओ, तो 12 के लिए अगर 15% है तो 5 के लिए 15/12 × 5, ओके। लेकिन ये परसेंट है तो बाय 100 भी करना पड़ेगा, तो इस दोनों काटेंगे, 25 या 75, 25 चौक 100, 3 चौक 12। तो ये जो रेशियो आया है आपका रेट का, मतलब जो इस रेशियो को मुझे यूज करना है वो कितना है, 1/100, क्लियर हुआ, ठीक है। अब ध्यान देना, टोटल रुपीस कितना है मेरा, 8192, कितना है 8192।
अब इसको चूंकि ये 3 भाग में बट रहा है, 3 टर्म में 5-5 मंथ की, क्योंकि 5 मंथली बोला है, तो यहाँ भी 1/16 करेंगे, यहाँ भी 1/16 करेंगे और यहाँ भी 1/16 करेंगे। अब करके देखते हैं, बनाते हैं। देखो 1/16 इसको अगर मैं करूँ 1/16 तो कितना 16×5, इसका 1/16 निकालना है, ठीक है। 16×5 80 और 16×16 16×32 512, क्लियर। फिर देखो अब फिर 1/16 इसका करेंगे तो 512 आपको निकालने आता होगा CI, ठीक है। 1/16 से मैंने डिवाइड किया, फिर यहाँ से 1/16 करेंगे तो कितना आएगा पता, 16×3 48 और 16×2 सही किया मैंने, ठीक है। अब 1/16 करेंगे फिर से तो 512, अब इस दोनों का निकालेंगे तो 32 32 और 16 दोनों, तो इसका 1/16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16×2 32। अब देखो आंसर देख लेते हैं, यूनिट डिजिट देख लो, ठीक है। यूनिट डिजिट आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यूनिट डिजिट डिफरेंट है, 0 0 है, 5 4 एक बार करके देख लेते हैं। तो 2 2 4 इस सब को जोड़ना है आपको, ये सब CI, ठीक है। तो 5 3 15 से तो ऊपर ही होगा, तो वो तो हम जान ही रहे हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 4 होना चाहिए लास्ट में, ये सिर्फ इसमें, इससे भी आप चेक करके बता सकते हैं, अदरवाइज इसको आप जोड़ दो। 5 3 15 12 3 36 32 3 96 और 2, इसको जोड़ोगे तो 1634 आराम से ये आपका फुट जाए, क्लियर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 चीजें सीखिए, एक तो सीखिए कि हम जो टर्म में बांटते हैं वो, और दूसरा क्या है परसेंटेज को किस तरह से जितने मंथ के कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है उतने मंथ में कैसे उसको हम कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको इस तरह से हम इसको बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ये आपको लग रहा है आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो आपको बोल रहा है अकॉर्ड इतना सेंटीमीटर लॉन्ग ड्रॉन इन सर्किल ऑफ डायमीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे कर लो, ये सर्कल हो गया ये, ठीक है। आपको बोल रहा है कि इसमें एक कॉर्ड है और इसकी लंबाई कितनी है 21, तो अगर इसको इससे मिलाते हैं तो इसकी लंबाई क्या रह जाएगी 21/2, और रेडियस कितनी हो जाएगी ये बताओ, ठीक है। रेडियस हो जाएगा आपका 25/2, समझ गए, ठीक है। आपको पूछा क्या है, आपसे देखिए क्या पूछा है, आपको बोला है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो आपसे ये वाला पार्ट पूछा है। सीधा परपेंडिकुलर वाला पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 1/2 है तो 1/2 तो बाहर ही आ जाएगा, और 25 और 21 का तो रूट अंडर 25 इंटू 21, सॉरी 25 प्लस 21 इंटू 25 माइनस 21, इसको सॉल्व कर लो। तो रूट अंडर 25 प्लस 21 46 हो जाएगा, इंटू 25 माइनस 21 कितना हो जाएगा 4/2, तो 4 बाहर आ जाएगा 2 से, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो रूट अंडर 46, मतलब 25/2 था और 21/2 था, तो हाफ मैंने निकाल लिया, और 25 और 21 का मैंने 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे ना, तो वही तो बनेगा 25 प्लस 21 इंटू 25 माइनस 21, इसी को मैंने यहाँ सॉल्व किया, ठीक है, कुछ अलग नहीं किया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी टेबल आपको शो कर रहा है, अब इसको भी देखते हैं कैसे बना है, ठीक है। आपको बोल रहा है इसमें कि टेबल शोज डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा ऑफ द नंबर, टेबल शोज डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा ऑफ द नंबर प्राइमरी स्कूल टीचर, जो भी दिया हुआ है देख लेते हैं। तो ईस्ट में इतना है, मेल टीचर फीमेल टीचर सब दिया हुआ है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टीचर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल टीचर, तो टोटल मेल टीचर को करना है, ओके। तो यहाँ क्या था, आपको क्या निकालना था कि आपको टोटल मेल टीचर का निकालना था और फीमेल टीचर का, ओके। तो टोटल मेल टीचर को जोड़ना पड़ेगा और टोटल फीमेल टीचर को जोड़ के उसको डिवाइड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ओके। ये आप कर लेना, ये क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है। तो अगर डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा जोड़ देना इसको, मेल को टोटल को और फीमेल को जोड़ देना, उन दोनों को डिवाइड कर लेना, वही आपका रेशियो आ जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देखते हैं इसको किस तरह से कर सकते हैं, देखना ध्यान से, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू 3, तो आपको निकालना है tan थीटा प्लस cosec थीटा का वैल्यू, ओके। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए बता। यहाँ पे क्या दिया ऊपर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई नीचे क्या दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, एक चीज आप जानते हो, क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये जानते हैं आप। तो इस 1 की जगह मैं वो लिख सकता हूँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम आपको लास्ट बताएंगे। तो 1 की जगह हम इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3, क्लियर, ठीक। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये दोनों कट गए। ठीक है, अब देखो यहाँ बचा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस, ये उधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 3 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो यहाँ से 3 कॉस स्क्वायर है, इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा। आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा ये हो गया बराबर 3 इंटू कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बटा साइन। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं हम क्या चीज, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से क्या क्या आ जाएगा बताओ, देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, आपको क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर आएगा कितना बताइए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर आएगा 3/4, तो साइन थीटा कितना आ गया √3/2, तो थीटा कितना आ गया बताइए 60 डिग्री। अब इसी 60 डिग्री को यहाँ क्या करना है, पुट करके अपना आंसर निकाल लेना है। तो tan 60 कितना होता है √3 होता है ना, प्लस कॉसेक 60 मतलब क्या होता है, ये आपका हो जाता है 1 बटा साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, तो साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, तो नीचे √3 रहेगा, ऊपर आ जाएगा 2। ओके, इसको आप सॉल्व करो तो √3 नीचे हो जाएगा, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 3 2 5 5/√3, इसी को यहाँ लिखा हुआ, अगर इसको काटोगे भी तो नीचे √3 आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर आपका 4 नंबर। अब मैंने बोला था कि यहाँ क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि ये तभी सॉल्व होता है जब हमारे पास कोई दो आइडेंटिटी बचता और दोनों का रेशियो निकाल पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीज था, देखो कॉस स्क्वायर था, कॉट स्क्वायर था, साइन स्क्वायर था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस साइन स्क्वायर -1 को माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी यहाँ लिख सकते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते थे, या 1 की जगह आप ये लिख लो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैं बताना भूल गया। तो आप इसको लिख सकते हो, इस पूरे को माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट, और उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि when x is subtracted from each number the numbers so obtained in ordering proportion, तो जितना भी ये नंबर दिया हुआ अगर उसमें से x घटाते हैं तो उन सभी का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो निकालते हैं वो प्रोपोर्शनेट होता है, तो प्रोपोर्शन में रहता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि 19 माइनस एक्स, ओके, बाई 28 माइनस एक्स बराबर 55 माइनस एक्स बाई 91 माइनस एक्स। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अब ये सब प्रोपोर्शन में आ गया, और उसी तरह से मैंने आपको लिख दिया। लेकिन इसको बनाने का क्या तरीका, आप देखो ध्यान से। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे, इसको यहाँ रहने दो। अब मुझे बताओ कि इस दोनों का डिफरेंस कितना है। अगर यहाँ से डिफरेंस निकालोगे तो बोलोगे सर 9 का है। आप इसमें से, इस पूरे में से इसको हटा दो, आपको 9 का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब देखो फिर यहाँ से इसमें डिफरेंस घटाओ, जिससे अगर नीचे वाले में से ऊपर को घटाएं तो यहाँ भी नीचे वाले में से ऊपर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55 6 61 36 आ गया। तो अब रेशियो कितना का हो गया, 9 1 जा 9 9 4 जा 6, 1 और 4 का है। अब आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, अब इस 4 से या तो ऊपर वाले को ट्रीट करो या फिर नीचे वाले को साथ में ट्रीट करेंगे। तो 4 से ऊपर सिर्फ ऊपर वाले को ट्रीट करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे और 1 को इससे। तो 4 से इसको करो, तो 4 इंटू 19 माइनस एक्स बराबर 1 से करना है तो 55 माइनस एक्स ही हो जाएगा। क्लियर, 1976 माइनस एक्स बराबर 55 माइनस एक्स। क्लियर। अब देखो इधर आएगा x, सॉरी यहाँ 4x होगा ना, हाँ 4x। ठीक है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई भी होता है तो 76 माइनस 4x, ये 4x उधर जाएगा तो प्लस 4x, ये 3x बन जाएगा, और 76 में से 55 गया तो 21 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3 7 जा 21। आप अगर चाहते तो इसको नीचे वाले में आप कर सकते, जैसे कि 4 इंटू 28 माइनस एक्स बराबर 1 इंटू 91 माइनस एक्स। इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू जो है वो 7 ही मिलेगा। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि a शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 21%। ठीक है, मतलब 100 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस रहता है तो एसपी कितना वो होता है 121। ठीक है, अब क्या बोला, आफ्टर सेलिंग अ बुक एट 20% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस बीच में कुछ रहा होगा, उस पे जो है ये 21% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, देखो ये सिंपल सा था,
कोस्ट प्राइस एक ही लाइन से, इधर से मतलब ही नहीं है इस लाइन से, ठीक है। आपको प्रॉफिट बोल रहा है 21% का हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सीपी 100 होगा और एसपी क्या हो 121, तो आंसर यही हो जाएगा। और इसी का तो पूछा है एसपी और सीपी का रेशियो, इसमें कुछ निकालना ही नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला देखो। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहे और चाहे एसएससी का सीजीएल हो या सीएचएससी, सब में ये क्वेश्चन आते हैं, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला से, ठीक है। और उसी पे ये बेस्ट ये क्वेश्चन होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, पहले वो देख लीजिए। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर हुआ। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक। इसी पे बेस्ड ये फॉर्मूला है। तो आप बोलोगे सर यहाँ इसको अब तो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से अगर देखोगे यहाँ से, तो ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई इसका होल क्यूब है, ठीक है। ये क्या है, इसको देखेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस वाई का ये होल क्यूब। अब ये हमारा बन गया ए क्यूब और ये बन गया, ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो पहला चीज तो ए माइनस बी होगा, तो ए माइनस बी करते हैं तो 2x, ठीक है, 2x प्लस 2y, माइनस करेंगे इसको तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3y। इस चीज तो ये हो गया, ठीक है, ब्रैकेट में देख रहे हो यहाँ ए माइनस बी मैंने कर लिया, ठीक है। दूसरा चीज अब इसका स्क्वायर करना है, इस पार्ट का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ठीक। फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस 9 के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। क्लियर हो गया। फिर प्लस ए बी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मैग्नीट्यूड है 2 और 3 मल्टीप्लाई है, 2 3 6, और x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये पूरा आपका बन के आ गया। जब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, ये बता रहे हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा, 3 2 5 वाई माइनस एक्स, यही तो यहाँ दिया हुआ है, देख रहे हो। तो इस पार्ट से तो काम खत्म हो गया, हमको करना है कंपेयर इस दोनों को। तो पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कितना एक्स स्क्वायर में देखो, 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर और प्लस 6, प्लस में ही आता है ना, हाँ ठीक है। तो कितना 9 4 13 6 19 एक्स स्क्वायर, ठीक है। y का देखो 4y स्क्वायर 9y स्क्वायर अब माइनस 6 है, ठीक है। तो 4 और 9 9 4 13y स्क्वायर माइनस 6, 13 6 मतलब 7y। सही किया मैंने, 9 में से 6 गया 3 4 3 7, ठीक है। देखो यहाँ से 4 दूनी 8xy और माइनस में ये 9, देखो 4 दूना 8xy, यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस 9 दूना 18xy, जब घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 10xy। अब इसी चीज को यहाँ जो दिया हुआ है इसी को तो कंपेयर करना है ऊपर वाले से। क्लियर, ठीक है। इसको कंपेयर करो इससे, तो यहाँ से आप देखोगे तो a बराबर 19, ठीक है, b बराबर माइनस 7, सही है, सॉरी b बराबर प्लस 7 होता है ना, सॉरी प्लस 7, ये प्लस 7 हो गया। और c बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो c बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से c कितना है, प्लस में है लेकिन यहाँ माइनस 10। जब कंपेयर करेंगे दोनों को तो यहाँ से c माइनस 10 आ गया। अब इसको बना लो, a प्लस बी बोल रहा है, तो 19 7 कितना हो गया 26, और माइनस में माइनस 10 c हो जाएगा, 26 10 36। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर हमको क्या बोल रहा है, इन विच ईयर सेल इज मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि ये आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका सेल दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है कि ऐसा कौन सा ईयर है, ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें कि सेल जो है इसके 90% से ज्यादा है, ठीक है। देखो 2-3 तरीके से समझ सकते हैं, या तो आप 10% इसमें से घटा दो, फिर देख लो कि क्या उससे वो ज्यादा है कि नहीं। जैसे हम चेक कर लेते हैं, चलिए पहले हम चेक कर लेते हैं कि 1250 का 10% मतलब कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो 1250 का 90% कितना हो जाएगा, तो इसमें से 125 घटा 10% घटा देंगे तो 90% आ जाएगा। समझ रहे हो बात, मतलब मैं कह रहा हूँ किसी भी नंबर का हमको 90% निकालना है, तो हम कह रहे हैं कि उसके 100% में से 10% घटा दो,
ठीक है, तो 90% आ जाएगा। इसमें से घटा 125 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1125। क्या इससे ये ज़्यादा है, नहीं है ना, इसके 90% ज़्यादा है, ये नहीं है, तो 15 वाला तो गया। क्लियर, 15 वाला खत्म। 16 वाला चेक कर लेते हैं। 1400 का 10% कितना हो जाएगा बताओ, 1400 का 10 140, 140 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 1260 शायद, हाँ 1260। तो 1260 से ऊपर है ये 1290, हाँ 16 तो होगा। एक तो ये हो गया ऑप्शन, एक ये ऑप्शन हो गया। हमको 17 और 18 में एक कोई चेक करना है, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आसान है, 18 वाला आसान, 18 चेक कर लेते हैं। इसका 10% कितना आ जाएगा, 150, और 150 इसमें घटाओ तो कितना बच जाएगा बताओ, 150 अगर घटाएंगे तो 1350, और इससे ये ज़्यादा है तो 18 वाला ही आंसर होगा, 17 वाला तो कतई नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए ना, मेरा कहना था कि 10% ज़्यादा, सॉरी 90% ज़्यादा होना चाहिए, तो 90% निकाल लिए, तो उसका 10% घटा के उसको देख लिए, समझ गए। तो 10 घटा के हमको जो आया उससे ज़्यादा देख रहे थे था कि नहीं था, तो उस हिसाब से मैंने आंसर को सेलेक्ट किया। चलिए अब चलते हैं ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन तो आप बहुत भतेरे देखे होंगे, बहुत बार देखे होंगे। क्या है कि x + 1/x4 दिया हुआ, लेकिन आपको x पावर 5 चाहिए, तो आपको पता है कि हमको एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा और एक बार क्यूब करना पड़ेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमको x पावर 5 का टर्म हमको मिलने वाला है। क्लियर, तो अब करिए इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बताइए, x² + 1/x², कितना होगा, इतना बराबर 4 चौक 16, 16 में से 2 गया तो 14, ठीक है, 4 चौक 16, 16 में से 2 गया 14। अब हमको दूसरा चीज चाहिए x³ + 1/x³, समझ गए, x³ + 1/x³, ये कितना आ जाएगा बताएं, 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 3ab होता है तो 3 × 4, 4 12 जाएगा, कितना हो जाएगा 12। क्लियर हो गया। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको और इसको दोनों मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x² से ये पूरा होगा, देखना ध्यान से, मतलब मेरा कहना है, मैं अच्छे से कर देता हूँ, x² + 1/x² इंटू x³ + 1/x³ बराबर 14 × 12, ठीक है। अब देखो, जब x प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, x⁵, और इसको करेंगे तो 1/x, इसको करेंगे तो x, और इसको करेंगे तो 1/x⁵ बराबर 14 से कर दो, 14 दूना 28 के 8, बाकी 14 दूना 28 का 8, बाकी 2, 76 2 72, तो आपका हो गया 728। और यहाँ जो x + 1/x है हमको चाहिए तो सिर्फ यही दोनों, इसको उधर जाकर घटाना पड़ेगा। तो x + 1/x कितना था, 4 था, तो इसको इसमें से घटा दो, 728 में से 4 किया 724, का आंसर आपका हो जाएगा 724। तो ये वाला टर्म उधर जाके घटेगा, ठीक है। और ये टर्म टोटल कितना दिया हुआ है, 4, 400 मैंने घटा दिया, 724 आ गया, समझ गए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR है, तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर इतना एंड इतना, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, एंड AD एंड PT आर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ABC। पहला चीज तो यही आपको बोल दिया कि ABC और PQR, ठीक है, PQR ये दोनों क्या है, आपको सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। तो आप जानते होंगे कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका मीडियन, परपेंडिकुलर, सारा एल्टीट्यूड सब कुछ सिमिलर हो जाता है। एंगल बाइसेक्टर वो भी सिमिलरिटी की कंडीशन में को फुलफिल करने लगता है। ओके, तो फुलफिल क्या करता है, तो आप जानते हो कि एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ये आप जानते हो, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, आपको कितना दिया हुआ है, 64/81। तो यहां से अगर साइड का रेशियो मुझे चाहिए, साइड्स रेशियो मतलब रेशियो ऑफ साइड चाहिए, तो इसका रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। रूट क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा 8/9। क्लियर। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ PT आर द मीडियंस, तो PT किसका है, नीचे वाले का, तो PT यहाँ रख दो 10.8। अब मुझे चाहिए क्या, AD। देखो यहाँ से PT एक मीडियन डाला गया था और AD ये मीडियन है, तो आपको PT तो पता चल गया, नीचे रखें कैसे रखते हैं, चूंकि यहाँ ऊपर कौन किसको लिए थे, ABC को, तो ABC का मीडियन क्या है, AD, और नीचे PQR का मीडियन कौन है, PT, वही मैंने यहाँ रखा है। तो PT का वैल्यू मुझे पता है, AD निकालना है, तो यहाँ से AD कर दो, 9 से काटोगे, 9 × 9 9 2 18, 12 96, 9.6, यही आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एवरेज का निकालने का तो तरीका आप जानते हो,
बेसिक तरीके से अगर चाहोगे तो मतलब बहुत गुना भाग करना पड़ता है। दूसरा क्या है कि एवरेज के मतलब जिस तरह से एवरेज निकालते हैं उसमें हमको समझना होता है कि बेसिक टर्म से कहते क्या है। एवरेज का अर्थ जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2 नंबर का एवरेज मान लो कि 4 है, ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, दोनों नंबर 4 क्लियर हुआ। लिटरल मीनिंग में बोल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है एक 6 होगा एक 2 होगा, तो 6 2 8 मिलके क्या हो जाता है 6 और एक नंबर 6 हो जाए, दूसरा नंबर 2 हो जाए, तो दोनों मिला क्या हो जाएगा 8 और 8/2 करेंगे तो एवरेज मिलेगा 4। ऐसा भी हो सकता है कि एक नंबर 6 हो दूसरा 2 हो, लेकिन एवरेज जब हम बात करते हैं कि अगर मान लो 2 नंबर का एवरेज 4 आया तो हम ये समझते हैं कि दोनों नंबर 4 होंगे, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको कहते हैं एवरेज। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं अच्छे से। एवरेज ऑफ 28 नंबर्स इज 77। क्लियर हुआ। मतलब अगर यहाँ से लेके मैंने सजाना चालू किया 1 2 3 4 सबको, तो टोटल 28 नंबर्स आएंगे, सबके एवरेज क्या है 77। तो मतलब हर एक नंबर क्या है 77 77 77, 28 नंबर मतलब कितना है? अब समझना, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 नंबर इज 74। एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 नंबर इधर रख लेते हैं 14 नंबर, ठीक है। इन सब का कितना हो जाएगा 74, ठीक है 74, लेकिन था कितना 77, तो कितने का कमी आया, समझना मेरी बात, कितने कमी है 3 का। तो ये कमी है या ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर कम है, 77 से 74 क्या 3 कम है, तो -14 × 3 मतलब -42। क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो आगे फिर बोलता है द एवरेज ऑफ लास्ट 15 नंबर 84। लास्ट 15 नंबर मतलब यहाँ एक 14th नंबर भी इंक्लूड हुआ है, आप समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। यहाँ 14th नंबर देखो, 14 नंबर तो हम यहाँ देख ही रहे थे, 14 इधर और एक नंबर इधर, तब 15 बनेगा, ये हमारा 14th नंबर हो गया, यहाँ पे है कहीं, ठीक है। और इन सब का आपको कितना बोला है 84, यहाँ ज्यादा हो रहा है ना, यहाँ क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, तो 77 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 84। 77 से 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, लेकिन नंबर कितने थे 7, तो 15 7 105, ये प्लस हो गया। ये इसलिए निकालते हैं क्योंकि यही चीज अगर हम समझ जाए तो उसको जाके हम मैनेज करते हैं 14th नंबर के साथ, जो एक नंबर बचता है जो कॉमन होता है उस नंबर के साथ जाके उसको क्या करते हैं मैनेज करते हैं। देखो प्लस 105 और -42 दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 63, मतलब प्लस में 63 मतलब 63 ज्यादा हुआ है, तो वो जाके किसके साथ एडजस्ट होगा, वो जाके होगा 14th नंबर के साथ। लेकिन आप तो जान रहे थे कि 14th नंबर ऑलरेडी कितना था 77, क्योंकि 77 में सबको बांटे थे, उसमें जाके एडजस्ट हो रहा है 63, टोटल कितना आ जाएगा 140। अगर आपको बोलता है कि 14th नंबर क्या है, तो आप बोलते 77 प्लस 63 जो एक्स्ट्रा हुआ वो मेरा 140 नंबर है। लेकिन आपको बोला क्या, देखिए आपको बोला कि इफ 14th नंबर इज एक्सक्लूडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। मान लो बोल रहा है 14th नंबर चला गया, मतलब अब 28 में सिर्फ 27 बचा, यहाँ से जो 14 था वो भाग के आ गया इधर 140, ठीक है। अभी भी हम इसको एवरेज कितना मान रहे थे 77 77 77, हम यही सोच के चल रहे हैं। तो 140 जो गया तो वो अपने साथ कितना लेके भाग गया, आप बोलोगे सर 63 लेके भाग गया। तो अब जो 63 वहां से हम उसको छीन के, लेकिन तुम तो 63 ज्यादा ले गए हो, तुम्हारा 77 होना चाहिए था, 63 लेके आएंगे, इसको बांटेंगे, 63 27 में बटेगा, ठीक है। तो अब बताओ वो ज्यादा था ना, उतना लेके चला गया, हम बोलेंगे ठीक है तुम लेके चले गए, तो अब उतना का घटा तो हुआ है, टोटल पे इफेक्ट तो दिखेगा, आप समझ रहे हो बात। 63 एक्स्ट्रा लेके चला गया कौन 14th नंबर, तो लेके गया है एक्स्ट्रा, तो और जगह एवरेज में तो कमी नजर आएगी ना, क्योंकि उसका कुछ पार्ट लेके भाग गया, तो कितने की कमी नजर आएगी, तो वो मैं बोल रहा हूँ आपको 63 बाई टोटल नंबर कितने हैं 27, इतना पॉइंट का एवरेज में कमी आएगा, इतने रेशियो। देखो 9 7 जा 9 2, इसको डिवाइड करो तो 2.33, मतलब एवरेज था कितना 77, क्योंकि यहाँ से कुछ नंबर लेके भाग गया, इसको कमी हो गई तो इसमें इसको घटा दो, तो घटाओगे तो वो 74.7 ही आएगा। क्लियर हो गया। यस, अगर नहीं चाहते हो तो आप क्या करोगे 77 28 करोगे, फिर 14 × 24 करोगे, फिर 15 × 84 करोगे, ठीक है। इस दोनों को ऐड करोगे, ऐड में से इसको घटाओगे तो आपको ये 140 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे 140 को इसमें घटाओगे, जो मेन नंबर था 28 घटा के 20 में डिवाइड करोगे तो आपको यही आएगा, ठीक है। तो ये था तरीका इसको सॉल्व करने का। क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी देखिए एबीसी बोल रहा है पीक्यूआर के क्या है सिमिलर है, तो आपको मैंने बताया था रेशियो ऑफ साइड क्या आ जाएगा, इसका रूट
ठीक है, रूट कितना आ जाएगा 12/7। अब देखते हैं पूछा क्या है, पी आर। पी आर है कहाँ भाई, देखो ये पी आर है, तो नीचे पी आर। अगर यहाँ लास्ट का 2 लिए तो यहाँ से भी लास्ट का ही 2 लेंगे, तो ए सी लेना पड़ेगा आपको। तो ए सी है कहाँ, ये है, तो 12/7 बराबर 9/पी आर। सही है, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, तो पी आर बराबर कितना हो गया 7/21/4। कहाँ पे, ये वाला आंसर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका क्या है, डीआई है। डीआई है तो डीआई वही वाला था 6 मंथ वाला जो था डीलर वाला, सेम वही है, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस में डिफरेंस है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है इन जुलाई 2018। अब देखो जुलाई 2018, ठीक है, ये 2018 का ही टोटल दिया हुआ है। क्लियर। तो अब जून के बाद जुलाई के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा है इफ द सेल्स ऑफ द कार्स बाय द डीलर डी इंक्रीजेज बाय द सेम परसेंटेज एज इन द जून 2018। ठीक है, तो बोल रहा है कि जून में जितने का इंक्रीज दिखा था पिछले मंथ से, लेकिन किसके बारे में बोल रहा है आपको, डी के बारे में। डी का है भाई, हाँ 600 से 780 हुआ था। तो कह रहे जितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ था ओवर इट्स प्रीवियस मंथ, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डी इन जुलाई। तो कह रहे जितने का इंक्रीमेंट यहाँ आपको परसेंट इंक्रीमेंट देखने को मिला, वैसा ही जून से जुलाई में भी देखने को मिला, और जुलाई का आपको निकालना है। अब देखो इंक्रीमेंट कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ से 600 से ये 780 हुआ, कितना परसेंटेज हुआ है। आप बोलोगे सर ये हो गया है आपका 180 ज्यादा था बटे 600, इतने परसेंट ये हुआ है। ठीक है, यही आया है ना। अब आपको कह रहा है कितना परसेंटेज हुआ है, तो आप काट के देख लो, 100 से कर दो, 6 से काटोगे तो 30% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। वही 30% का इंक्रीमेंट हमको अगले मंथ में देखने को मिलना चाहिए, मतलब 780 में 30% इंक्रीमेंट पे 130/100, 0 से 0, 0 से 0 गया, 8 या 24, तो पीछे 4 होना चाहिए, और किसी में ऑप्शन में है नहीं, तो आपका आंसर 10 14 ही हो जाएगा। आप देख रहे हो यूनिट डिजिट मैंने देख लिया, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 किसी के पीछे है ही नहीं, हमारा आंसर यही वाला है। नेक्स्ट चलता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सम फ्रूट आर बाउट एट 15 फॉर रुपीज 140, मतलब 15 फ्रूट का दाम 140 था, इस रेट से लेके आए, और उतना ही जितना फ्रूट लेके आए होंगे, वो तो रेट बता रहा है कि 15 का 140 था, उतने ही फ्रूट मैं दोबारा लेके आया हूँ, किस रेट से, तो 10 का 120 रुपये पर किलो। ठीक है, अब आपको देखिए क्या कह रहा है, इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड 132 पर डजन, तो कह रहा है पर डजन मतलब 12 के पीछे अगर 132 रुपये लगाते हैं, तो बोल रहा है कितने परसेंट प्रॉफिट हमको हुआ है इंटायर ट्रांजेक्शन में, पूरे ट्रांजेक्शन में जो हमने किया है उसमें मुझे कितने परसेंट का मुझे इंक्रीमेंट देखने को मिला, प्रॉफिट परसेंट देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए आप बोलोगे सर कि 15 का वैल्यू 140, ठीक है, और 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 120। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि इसमें आपको बोल दिया है कि इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स था, तो 15 है, यहाँ 10 है, दूसरा क्या हमको डजन में देखना है, तो भैया डजन दिया हुआ है ना। ठीक है, तो डजन बनाने के लिए 15 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो आप बोलोगे सर 4 से, इधर करूंगा तो 4 इधर भी होगा, और इसको अगर 15 चौक 60 होगा तो इसको किससे करेंगे, 10 छक 60, तो 6 यहाँ भी करेंगे। अब बताओ 15 चौक 60, 60 का वैल्यू इसके साथ 6 चौक 56, 560, और यहाँ भी 60 बरछक 72, 720। अब बताओ कितना डजन हो गया, तो 60 मतलब 60 फ्रूट्स मतलब कितने डजन, 5 डजन, और ये भी 5 डजन, टोटल कितना डजन हो गया 10 डजन, और उसका दाम कितना हो गया 0 6 2 8 7 5 5, मतलब 1210 डजन हम लेके आए थे 1280 रुपए, और बेचे कितना में, देखो एक डजन का दाम 132 था, तो 10 डजन का दाम कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 डजन खरीदा, डजन बेचेंगे भी तभी तो पता चलेगा, 1320 रुपये। तो 1280 रुपये में डजन खरीदे थे और 1320 में बेचे, कितने का फायदा हुआ हमको 40 रुपये का। तो अब परसेंटेज अगर पूछ रहा है तो अब 40 बटे कितने पे, तो 1280 पे, इंटू 100 कर दो, ये हमको परसेंटेज प्रॉफिट पे 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, सॉरी 4 तिया 12, 4 दूना 8, 32 हो गया, 8 चौक 8 नहीं 4 अठे 32, 4 से कटोगे 25, तो 25 बटे 8 मतलब 3 पूर्णांक 1 बटे 8, इसका क्या हो गया आंसर। क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइड ए बी एंड डी सी ऑफ एबीसीडी प्रोड्यूस टू मीट ई एंड साइड ए डी एंड बी सी प्रोड्यूस टू मीट एफ, एंगल ए डी सी बताया और बी सी बताया हुआ। पहले हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है, आपको हम अच्छे से समझा पाएंगे क्या बोल रहा है। देखिए ये बना लेते हैं सर्किल, ध्यान से देखना, ठीक है, और इसमें हम बना देते हैं ये वाला, ठीक है, ए बी, ठीक है, और डी सी, मतलब ये डी सी ले लेते हैं, ठीक है,
अब क्या बोल रहा है, अब आपको बोल रहा है कि इस ए बी को, देखो क्या बोल रहा है, ए बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस्ड, इसको बढ़ाया आगे यहाँ गया और इसको बढ़ाया आगे यहाँ आया, तो ये कहाँ पे मिल रहा है जाके ई। क्लियर हो गया, ठीक है। प्रोड्यूस्ड मीट एट ई पे मिल गया। एंड ए डी एंड बी सी, ए डी को भी खींचे नीचे की तरफ और बी सी को भी खींचे, ये भी जाके कहीं मिला है। प्रोड्यूस्ड मीट एट एफ, प्रॉपर नहीं मिला पाए हम, लेकिन आप समझ लेना कि इसको आगे बढ़ाएं, ठीक है, यहाँ आके मिल गया। ठीक है, आपको देखिए बताया क्या क्या, आपको बोला कि ए डी सी बराबर 78 डिग्री, कहाँ है ये ए डी सी, ये आपको बोल दिया 78 डिग्री। बी ई सी बराबर 52, बी ई सी बराबर ये हो गया 52। क्लियर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि पूछा है आपको ए एफ बी, ए एफ बी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, अब आपको ये निकालना है, समझिए मेरी बात, ठीक है। अब बताइए ये अगर 78 है तो ये भी 78 हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे, तो एक साइक्लिक क्वाड्रेटल में अगर ऐसा रहता है तो आमने सामने का कोण का सम 180 होता है। ये अगर 78 है तो आप, अगर मैं पूछूं आपसे कि आप बता दो मुझे ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 102, और चूंकि ये लाइन है तो लाइन पे 180 होता है तो ये 78 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये 78 ये 52 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, चूंकि एक ट्रायंगल, ये पूरा एक ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल कितना 180 का होता है, तो 7 5 12 13, तो ये 50 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 50 डिग्री। और आप जानते हो कि किसी ट्रायंगल में अंदर का दोनों एंगल का सम बाहर के एंगल के सम के बराबर होता है। अगर ये 78 है ये 50 है, तो इसको और ये वाला एंगल को दोनों मिल के 78 होना होगा। 50 कितना जोड़ेंगे तो 28, बोलोगे सर 28 जोड़ देंगे तो 28 प्लस 50 78 के बराबर, क्योंकि एक इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया एंगल एफ और ये 50 का, दोनों का एक्सटीरियर एंगल 78 हो गया, दोनों जोड़ के 78 आना चाहिए, 28 जोड़ेंगे मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। ये वाला फॉर्मूला आप जानते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है बताइए। ये होता है आपका एक्स प्लस वाई, अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। क्लियर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई और अंदर में देखो मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy दे दो, तो माइनस 2xy भी करना पड़ेगा, माइनस xy तो ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा बताओ, एक्स प्लस वाई अंदर में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, सही किए ना, ठीक, इसलिए मैंने आपको समझा दिया ताकि ये फॉर्मूला आपको दिमाग में। अब देखो एक्स वाई पता है मुझे कितना 4, यहाँ से हम डायरेक्ट 4 पुट कर देते हैं, 4 अंदर में ये 4 का 4 चौक 16 माइनस 3। अब एक्स वाई आपको निकालना कितना होगा, देखो इसको आप सॉल्व करो आप, ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाई एक्स वाई बराबर 16/15, और एक्स प्लस वाई हमारा क्या है कितना, देखो यहाँ दिया हुआ है 4, यहाँ 4 लिख सकते हैं और 4 सी कर जाएगा 4 चौक 16, तो यहाँ से हमारा आ गया एक्स वाई बराबर 15/4, ये एक्स वाई इधर आ जाएगा 15/4 यहाँ आ जाएगा, एक्स वाई में लिख दो 15/4। ठीक है, अब देखो यहाँ से 4 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से 45 यहाँ हो गया, 16 चौक 64 यहाँ हो गया, 64 में से 45 गया, यहाँ देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 से ये मल्टीप्लाई हो, 16 चौक 64 में से 15 45 गया तो बचेगा 19/4 हो जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 90। ओके, आंसर मेरा क्या गया फोर्थ आंसर। अब देखो ये वाला, ये मतलब 2-3 तरीके से बन सकता है। ओके, तो मैं इसको बेसिक बता देता हूँ, दूसरा क्या है कि इसका आप समझो कि ये कैसे करके आसानी से बनेगा। तो ये बोल रहा है आपको कि इसका वैल्यू चाहिए, जब इसका कोई इक्वेशन नहीं दिया रहता है तो आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, इक्वेशन रहता है तो आप उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। जैसे 0 से 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, इसके बीच का कुछ लेना है, तो आप कॉसेक जान रहे हो, कॉसेक साइन का होता है, ठीक है, तो साइन में हम कब जो है रूट के अंदर से चीजों को हटा सकते हैं, एक तो आपको पता होगा कि आप इसमें तभी हटा जब इसको साइन को हम 0 मान लें, क्या मान ले 0, लेकिन 1/0 अगर साइन को हम मतलब थीटा अगर 0 मान लेते हैं तो 1/0 ये अनडिफाइंड टर्म हो जाता है, इसको हम मान ही नहीं सकते। थीटा क्या मान सकते हैं, आप जानते हो 30 डिग्री पे 1/2 होता है, मतलब इंटीजर में रह जाएगा, मतलब एक फ्रैक्शनल वैल्यू सही पोजीशन में होता है, लेकिन √3/2 लेते हैं तो इरेशनल √3 आ जाता है, तो उससे दिक्कत हो जाता है। ठीक है, सॉल्व करने में हमें परेशानी होती है, तो हम 30 डिग्री ले जाए। तो आप बताओ इसमें अगर 30 डिग्री पुट करते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री, ओके, तो जब कॉसेक 30 मतलब 1/sin थीटा, तो 1/1/2 ये क्या बन जाएगा सिर्फ 2, मतलब कॉसेक का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 होता है 30 डिग्री पे, तो 2/2 - 1
प्लस 2/2 प्लस 1 माइनस टेन 30 कितना होता है 1/√3 और उसका स्क्वायर तो 1/, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दो दो में से गया 2 प्लस 2/3 माइनस 1/3 तो 2 में से गया 1/3 2 प्लस 1/3 मतलब 7/3। अब आपको चेक करना है कि कहाँ पे 7/3 आएगा। अब बताओ सेक कितना होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है आपको सेक थीटा कितना होता है 30 डिग्री पे, आपको 30 डिग्री पुट करना पड़ेगा सब ऑप्शन में। तो 1/cos30 होता है मतलब √3/2 √3/2 दो दूना 4/3 होता है 4/3 होता है। तो अगर सेक स्क्वायर 4/3 होता है तो 4/3 प्लस 1 3 1 3 4 7/3 यही आंसर हो गया आपका। समझ गए ना, cos 30 डिग्री में निकालना तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 मतलब ये आपका क्या है cos, सॉरी ये आपका सेक है, ठीक है। सेक थीटा बराबर 1/cos होता है तो cos 30 क्या हो जाएगा 1/cos 30 2/√3 और इसका सेक स्क्वायर चाहिए तो 2 दूना 4 √3 का 3, इसलिए मैंने यहाँ 4/3 लिखा। क्लियर हो गया, समझ में आया आप। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको बोल रहा है रोम्बस का। रोम्बस का प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो पहले रोम्बस आप बना लेते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। ये होता है चारों साइड बराबर होता है बट कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता इस तरह से। लेकिन एक चीज इसमें बड़ा अच्छा प्रॉपर्टी है कि ये 90 डिग्री हो जाता है। कहाँ पे डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री। क्लियर, ये समझना है आपको, ठीक है। ये है रोम्बस आपका। अब वो बोल क्या रहे हैं ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 13 ये भी 13 ये भी 13 और ये भी 13। क्लियर, फिर बोला डायगोनल 24 होता है। तो मैंने क्या बोला रोम्बस में डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर हो गया, क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करेंगे हम मान लेते हैं कि यही वाला जो ये वाला जो मेरा डायगोनल है यही 24 है, तो बाइसेक्ट में आधा बटेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये अगर 90 डिग्री है आप हमको बताओ, अगर ये 90 डिग्री है तो तीसरा साइड क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला साइड, तो ये 13 और ये 12 13 12 25 तो ये 5 हो जाएगा। अब देखो, अब चूंकि ये भी 5 तो ये भी 5 और 90 डिग्री हर जगह चारों ट्रायंगल सेम हो गया, एक का निकाल लो, ठीक है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 5 हो गया, ठीक है। इंटू चूंकि ऐसा कितना ट्रायंगल है 1 2 3 4 4 से कर दो 2 छक 12 5 20 छक 120। समझ में आ गया, ठीक है। अब चल रहे हैं नेक्स्ट की तरफ 23 देखते हैं क्या बोल रहा है। द इनकम ऑफ ए इज 45% more than the income of B and income of C is 60% less than sum of income of A and income D, मतलब कुल मिला के 4% है उसके इनकम का कुछ दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एक तरह से ये रेशियो परसेंटेज दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है ABCD का आप चारों का रेशियो निकालो। कैसे निकालेंगे देखते हैं। A यहाँ B लिख लो, यहाँ C और यहाँ D लिख लिए। अब देखते हैं कैसे बनेगा। आपको बोल रहा है द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन द इनकम ऑफ बी, तो मतलब इनकम बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा 145, 45% मोर है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अब देखते हैं, फिर बोल रहा है C is 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, मतलब कह रहा है C जो है ए और बी के सम से 60% लेस है, तो निकाल लेते हैं। तो ए और बी टोटल कितना हो जाएगा 245, 60% लेस मतलब 40/100, यही हो गया ना। तो 20 दूना 40 20 25 100 5 100 20 5 9 45 49 दूनी 98, ठीक है। इसको मिटा के यहाँ 98 लिख देते हैं ताकि आपको समझने में सही। ठीक है, ये क्या हो गया 90 सही लिखे हैं। 60% लेस मतलब 40/100 से उसको मल्टीप्लाई कर। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। द इनकम ऑफ डी 20% मोर देन दैट ऑफ सी, तो इनकम ऑफ डी जो है ये 20% मोर देन है, तो 98 से 20% मोर देन मतलब कितना हो जाएगा 120/100, ज्यादा है तो 100 में ज्यादा करके लिख दो 6/5। क्लियर हो गया। तब बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी इज इतना, बी और डी का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। अब आया बात कंपेयर करने का, ठीक है। देखो एक चीज मैं कह रहा हूँ यहाँ 5 नीचे है, अगर मैं सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ का 5 नीचे हट जाएगा, तो 5 से इसको करो 14 25 70 700 25 25 725, सही है किए 25 25 और जब 70 इसको करेंगे तो 500, इसको करेंगे तो 9 25 45 450 और 8 बजे 40
450 और में से 490 सही किया। 5 4 बाकी 4 और बचा 45 ठीक है। और यहाँ 98 इंटू 6 कर दो तो 6 8 48 के 8 बाकी 4 9 6 के 54 4 58 आ गया ठीक है। अब समझो आपको क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, बी और डी का डिफरेंस हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, ठीक है हमारे हिसाब से बताओ कितना आ रहा है। 500 से 500 डिफरेंस कितने का है 88 का। ये हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से आ रहा है कि 88 वैल्यू कितना दिया है 13200। ध्यान रखना ये रेशियो के हिसाब से एक्चुअल वैल्यू यहाँ है। देन पूछ रहा है इनकम ऑफ सी, सी कितना है 490। मतलब अगर 88 का वैल्यू इतना है तो हमको 490 का चाहिए, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 13200 बटे 88 और हमको चाहिए कितने का 490 का। चूंकि सी का चाहिए मुझे, सी का कितना दिया हुआ देखो 490, तो इसको 490 से मल्टीप्लाई कर क्लियर कर दिए। तो देखो इसको किसे करते 22 चौक 88 22 छक 2 तिया 6 2 दूना 4 2 से फिर कटेगा ये 150 ठीक है। तो 0 0 तो आ ही जाएगा 9 5 45 5 होना चाहिए लास्ट में, आपको ये दोनों मिल गया। अब इस दोनों में देखना मल्टीप्लाई करके ठीक है। तो आप बोलोगे सर कैसे कर दें इसको, तो 0 0 हो गया तो 15 इंटू 50 है तो 49 है तो 50 माइनस 1 लिख तो 750 में से 5 15 गया तो 735 00 आ गया। समझ गए ना। तो 49 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया 50 माइनस 1 करके कर लिए तो ये आ गया 735। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया 2। और यहाँ निकालना ही पड़ेगा क्योंकि 735 और 725 नजदीक का दिया हुआ। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही निहायत ही आसान है। आप जान रहे होंगे कि आपको पता है कि cot थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है 1। मतलब थीटा अगर सेम हो तो cot और tan का मल्टीप्लाई क्या होता है 1। अब बताओ और दूसरा चीज क्या होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। आप चेंज कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 65 ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 55 लिख सकते हैं। अब बताओ cot 90 माइनस 65 कितना हो जाएगा, ये क्या बन के आ जाएगा बताओ। तो आप बोलोगे सर ये बन के आ जाएगा tan 65। क्लियर। ये क्या बन के आ जाएगा तो बोलोगे सर ये आ जाएगा tan 55। तो cot 45 डिग्री यहाँ हो गया और ये सब उतार तो जो और बाकी था cot 55 डिग्री ठीक है और cot 65 डिग्री। तो tan 65 और cot 65 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 1 और cot 45 कितना होता है ऑलरेडी 1 होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 7 11 का। देखिए इसका और भी ट्रिक हो सकता है बट मैं कह रहा हूँ कि ऐसा अगर डिफरेंट भी आपको देगा, कुछ और डिजिट दे दिया कुछ और नंबर दे दिया तो उसको कैसे करना है, उसी चीज को हम बेसिक यूज करके इसको हम बनाएंगे। क्लियर। देखिए 3 7 और 11 तीनों प्राइम नंबर है ठीक है। तो इससे डिविजन होने वाला है तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम निकालोगे तो 3 इंटू 7 इंटू 11 ही करोगे। 7 21 इंटू 11 कितना हो जाएगा बताइए 231 हो जाएगा। 11 का 11 बाकी ठीक है तो 231 हो गया। तो कुल मिला के ये नंबर जो है 231 से डिवाइड होना चाहिए। यही कह रहा है ना 231 से डिवाइड होना चाहिए। हम इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। 231 ठीक है। तो 676 XY लिख लो यहीं पे। ओके हमको XY निकालना है कि XY आखिर कौन कौन सा डिजिट होगा, X और Y कौन कौन सा डिजिट है वो हमको निकालना है। हम इसको 231 से करते हैं। 2 बार में लगेगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा। करो 2 बार में 2 इकाई 2 23 2 46 6 में से 2 किया 4 सही किया है ना। 2 इकाई 2 2 3 6 2 6 ठीक है। 6 में से 2 किया 4 7 में से 6 गया 1 और 6 में से 4 गया 214 इंटू एक्स। क्लियर। अब देखो ये आपको आ गया। अब आपको दिमाग लगाना है आखिर यहाँ एक्स वाई जगह क्या होता कि ये जो टोटल नंबर है पूरा बिना इसको डिजिट को चेंज किए हुए ये डिवाइड हो जाता। हम कह रहे हैं चलिए देख लेते हैं 214 में 0 0 बैठा हुआ एक्स वाई की जगह ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देख लो 231। अब बताओ ये कितनी बार में लगेगा 9 बार में लगेगा। 9 1 करके देखते हैं 9 इकाई 9 9 3 7 7 बाकी 2 9 3 8 2 सही किए देख लो। 9 इकाई 9 9 तिया 7 7 बाकी 2 9 9 20। अब घटाओ इसको 10 में से 9 गया 1 और 13 में से 7 गया 6 6 1 आ गया ठीक है सही किए है ना ठीक है। 10 में से 9 गया 1 और आ गया 610। क्लियर। अब बताओ 610 में आखिर क्या ऐड करते जो ये इससे डिवाइड हो जाता। अब तो समझना मेरी बात को। हमको डिफरेंस कितने का आ गया 610 आ गया। आखिर यहाँ
क्या ऐड किया हुआ रहता जिससे आपको दिक्कत नहीं होती और ये डिवाइड हो जाता। तो 6 आगे होना चाहिए था 100 के जगह पे, तो 231 को 3 से करो, 3 इकाई 3, 3 तिया 3 दूना 6, 693। तो कुल मिला के हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे जो 693 डिवाइड हो जाता। अब बताओ, तो आप बोलोगे सर इसमें 33 करते, क्या करते 83 करते, क्लियर। 83 अगर ऐड कर दें यहाँ पे, मतलब यहाँ अगर 83 रखते हैं, देखो यहाँ पे तो 2 1 4 83 कर देता हूँ, ठीक है। 207 यहाँ लिखते हो तुम, ठीक है। 207 जब डिवाइड करते हैं यहाँ से, जब इसमें घटाते मतलब यहाँ 9 कर देते, 18 में से 9 गया क्या हो जाएगा 9, ठीक है, सॉरी 3 था, हाँ 3 था, ठीक है। 18 में से 9 गया 9, और यहाँ पे 13 में 7 गया 6 9 3, ये आ जाता और ये 3 बार में कट जाता, क्लियर हो गया। तो कुल मिला के यहाँ 8 होना चाहिए और x ये भी ना 8 होना चाहिए था और यहाँ क्या होना चाहिए 3। तो आप यहाँ से अच्छे से समझ पा रहे हो मैंने क्या किया, डिफरेंस लिया और डिफरेंस में देखा कि 610 में क्या ऐड करूँ, तो मैंने देखा कि 83, तो ये 693 हो जाएगा, तो उससे वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम जान गए 8 और 3, तो x मेरा 8 हो गया और y मेरा क्या हो गया, x 8 और y मेरा 3। तो x 8 करो तो 8 तिया 24, 5 तिया 15, 24 में से 15 गया, क्लियर, ठीक है। तो आज का ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें कि हमने सब कुछ आपको बता दिया है कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस को मैंने लिया, कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा और सबको आपको बेस्ट तरीके से बना के आपको समझाया है। क्योंकि समझाने में वक्त ज़्यादा लगता है, इसलिए ये जो है हमारा क्लास थोड़ा लंबा खिंचा है, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे वीडियो भी लेकर आएंगे और इसमें जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। ओके, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट शिफ्ट देखने को मिलेगा, फिर हम उसमें आपको सॉल्व करके वो भी आपको सारा शिफ्ट का जितना क्वेश्चन मैथ्स का है वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है और जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके और वो भी इसका अच्छा तरीका जान सके किस तरह से सॉल्व करना है क्वेश्चन। ओके, तो मिलता है आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।